हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि 8 तक के क्वेश्चंस हम लोग 8 तक फाइल हम लोग कर चुके थे। अभी हम लोग कर रहे हैं फाइल नंबर 9, 10, 11। जो जितनी भी फाइल होंगी, जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे। जगदीश कुशवाहा, लव यू भाई, लव यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास हम लोग यहां से। ये देखिए अपने पास आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे कॉइन्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको। नमस्कार। कल अपनी क्लास हुई नहीं थी। कल मुझे लगा कि यार मेंस के बच्चों का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे। वैसे तो मैंने मदर्स लाइव पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 चैप्टर जो है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वहां पर डाल दिए थे। लेकिन फिर भी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर यूट्यूब पर पढ़ा दो, पढ़ा दो, पढ़ा दो मेन से पहले। तो कल फिर मैंने जो स्टैटिक्स है वो पूरा एक साथ बच्चों के लिए पढ़ा दिया। तो मुझे लगा यार इनके लिए भी थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे हैं तो इनके लिए भी काम करवा दिया जाए। गौरव, फाइल नंबर 6 और अपने पास 5 जो नंबर जो फाइल है उसको करो। जो जो डाउट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, उसको आप करने की कोशिश करो। क्योंकि वो चीजें जो हैं वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, सेम कॉन्सेप्ट। क्या हम लोग शुरुआत करें? मेंस दोगे तो उनके लिए आशीष आपकी नहीं सुनेंगे भाई, डायरेक्ट बता दिया करो, मैं वैसे ही पढ़ लूंगा। अब कॉइन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो कॉइन्स ध्यान रखना 1 रुपए के भी हो सकते हैं, 50 पैसे की भी हो सकते हैं, 25 पैसे की भी हो सकते हैं, 10 पैसे की भी हो सकते हैं, 20 पैसे की भी हो सकते हैं। पैसे को कभी भी, हाँ विशाल, हाँ यूट्यूब पर ये निधि सारा, मैं चौधरी साहब मैं बता दूंगा आपको 5 और 6 का कब मैं बताऊंगा तब मैं बता दूंगा। अभी आप लोग उनको कर लो, मैं आपको प्रॉब्लम्स क्लास में ही करवा दूंगा। 4 नंबर में कोई डाउट है तो भी पूछ लेना, 5 में भी पूछ लेना, 6 में भी पूछ लेना। अभी शुरुआत में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डाउट्स मैं आपको बता दूंगा। मैं मोहम्मद वसीम बता दूंगा भाई, आपको सारी चीजें मैं करवाऊंगा लेकिन मैं बता दूंगा। अभी तो आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं आपको समझाना, बताना या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। रुपए जो हैं वो अपने पास 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन किसी भी फॉर्म में अपने पास हो सकते हैं। याद रखना, वो कहेगा एक बैग में टोटल जो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास रुपीज का रेशियो है वो अपने पास यहाँ पर है, मान लीजिए 1 रुपए, या यहाँ पर है अपने पास 2 रुपए, यहाँ पर है अपने पास 3 रुपए, और यहाँ पर है अपने पास 4 रुपए। 16 और 6 अपने पास 22, 22 और 2 अपने पास 24। उस बैग में टोटल 48 कॉइन्स अगर हैं तो बताइए यहाँ पर 1 रुपए के कितने रुपए होंगे, 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, और 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है, मैं कॉइन्स वाला क्वेश्चन आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी शिवम मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो भाई, सारा सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। मेंस का बैच खत्म हो गया, अब मैं ज्यादा फ्री ही हूं तो मैं ज्यादा बिजी हूं नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। आप थोड़ा सा मतलब टाइम दो, मैं बता दूंगा। राहुल जाट, यहां से देखिए, अभी तो आप लोग इसी चीज पर ध्यान दीजिए। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के अपने पास रुपीज ये हैं और कॉइन्स 48 हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चन में 80-90% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हम लोगों को यहां पर जो टोटल मिलता है, रेशियो अगर रुपीज में मिला तो टोटल मिलता है कॉइन्स में, कि टोटल वहां पर इतने कॉइन्स हैं। और यदि अपने पास यहां पर ऐसा अगर है कि तो यहां पर अपने पास 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं, ध्यान रखना कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आएंगे। 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर 2 कॉइन है, यहाँ पर मान लो अपने पास 1 कॉइन है, और यहाँ पर मान लीजिए अपने पास ये जो कॉइन है वो अपने पास 3 कॉइन है। तो ये अपने पास 8, 8 और 3 11, और 4 मान लो टोटल उस बैग में यहाँ पर 30 रुपए हैं। ऐसा आप लोग मान लीजिए कि उस बैग में 30 रुपए हैं। तो टोटल हम लोगों को दिया हुआ मिलेगा रुपीज। ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है। हाँ, ये जो यहां से ऊपर जो जितना भी मैंने लिखा है मैं बता दूं कि ये इतना क्वेश्चन में गिवन है। या तो क्वेश्चन ये होगा या क्वेश्चन ये होगा।
ये ऊपर वाली चीजें गिवन होगी। अब मैं आपको सोल्व करने की, जतिन आपको हैप्पी बर्थडे भाई, बिलेटेड जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आप लोग सारे लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यहां पर मैं बताने की, सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी अपने पास कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यहां पर टोटल अगर कॉइन्स अपने पास दिया हुआ है तो रेशियो मिलेगा रुपीज का या वैल्यू का। और टोटल अगर हम लोगों को टोटल रुपीज दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, तो हम लोगों को रेशियो मिलेगा कॉइन्स का। ये बात ध्यान रखना। और हम लोगों को हमेशा और हमेशा याद रखना, रेशियो उसी में चाहिए जिसमें हम लोगों को टोटल दिया हुआ है। हम लोगों को हमेशा रेशियो उसी में चाहिए जिसमें टोटल दिया हुआ है। अगर टोटल यहां पर कॉइन्स हैं तो रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए, याद रखना, ध्यान रखना। और अगर टोटल रुपीज है, टोटल वैल्यू अगर है, तो रेशियो भी हम लोगों को किसका चाहिए, रुपीज का रेशियो चाहिए। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। यहां पर जो चीज टोटल होती है, रेशियो भी उसी का चाहिए, लेकिन हम लोगों को दिया हुआ मिलता है हमेशा उल्टा रेशियो। यहां पर टोटल कॉइन्स देकर यहां पर रुपीज दे देगा। तो याद रखना, टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं तो रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए, और टोटल रुपीज अगर दिए हुए हैं तो रेशियो भी रुपीज का चाहिए, याद रखना। लेकिन दिया हुआ मिलता है बहुत सारे क्वेश्चन में उल्टा। सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। यहां से मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। ये रुपए हैं, एक एक रुपए के आपके पास 2 रुपए अगर बन रहे हैं, एक एक रुपए के कॉइन हैं, तो मुझे बताइए 1 रुपए में एक कॉइन बनेगा तो 2 रुपए में अगर 2 कॉइन बनेंगे क्या? ये अपने पास 3 रुपए हैं, रुपए अगर 3 है, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन बनते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन बनते हैं, तो मुझे बताओ 3 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे? तो आप कहोगे सर टोटल 6 कॉइन बनेंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स बनेंगे? आप कहोगे सर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन बनेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए में अगर 4 कॉइन बन रहे हैं तो 4 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे? 16 कॉइन अपने पास बनेंगे। और क्या इसका रेशियो आप बना सकते हो क्या? रेशियो आप बिल्कुल बना सकते हो। 1, 3 और 2 से कट रहा है 8 बार, या तो उसी में बांट लो या ऐसे रेशियो बना लो। ये लो अपने पास ये चीज ठीक है, कॉइन्स दिए हुए थे, रेशियो भी कॉइन्स का आ गया। आगे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पाएंगे। 48 के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 12 और इंटू कर दोगे 1 से, तो अपने पास मुझे बताओ यहाँ पर 1 रुपए के कॉइन्स आएंगे या रुपीज आएंगे? तो आप कहोगे सर कॉइन्स को बांट रहे हैं तो कॉइन्स ही आएंगे। अपने पास कितने कॉइन आएंगे? 4 कॉइन्स आएंगे। 48 के नीचे 12 और इंटू कर दोगे 3 से, तो अपने पास यहाँ पर कितने कॉइन आएंगे? ध्यान रखना 12 कॉइन्स अपने पास आएंगे। 50 पैसे के 12 कॉइन है। अगर 25 पैसे की वो बात कर रहा है तो 48/12 और इंटू कर दोगे आप लोग 8 से, तो ये कितने कॉइन आएंगे? 32 कॉइन्स अपने पास ये आ जाएंगे। अगर कोई पूछे कि 1 रुपए के रुपए कितने होंगे, तो 1 रुपए के 4 कॉइन्स अगर हैं तो रुपए भी कितने हैं? 4 रुपए। पैसे में बदलना है, एक कॉइन से आधा रुपए बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। नवीन सिंह, बड़े बड़े कमेंट मत करो भाई, धो दिए जाओगे क्लास में। किसी भी, कोई भी, सारी चीज अच्छी है धरती पर, बस आपको थोड़ा सा बस देखना है। सब अच्छे हैं यार, किसी की बुराई नहीं, किसी की अच्छाई नहीं, आप तो पढ़ते जाओ। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है जिंदगी में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। किसी की बुराई नहीं, किसी की अच्छाई नहीं, बस पढ़ते जाओ आप तो। यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक 50 पैसे का अपने पास आधे रुपए अगर बन रहा है, एक कॉइन का रुपीज में अगर कन्वर्ट करोगे तो आधा रुपया बनेगा एक कॉइन का रुपीज में। कैसे बनेगा सर? 50 पैसे को डिवाइड कर दो आप 100 से, तो अपने पास पैसे को रुपीज में अगर कन्वर्ट करना है तो 50 पैसे को डिवाइड कर दो आप 100 से, तो 50 से कट जाएगा 2 बार, ये लो 1/2। एक से अगर आधा रुपया बन रहा है, एक कॉइन से अगर आधा रुपया बन रहा है, तो 12 कॉइन से मुझे बताइए आपके पास जो रुपए बन जाएंगे वो क्या 6 बन जाएंगे क्या? एक कॉइन से कितने रुपए बनेंगे? एक कॉइन से 1/4 रुपए बनेंगे। तो इसको कॉइन में बदलना है तो एक कॉइन से 1/4 रुपए, तो क्या इससे आपके पास 8 रुपए बन जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। हो सकता है आपके समझ में आ जाए। मैं एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें रेशियो हमेशा उल्टा दिया हुआ मिलता है। ये चीज याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हमें जो रेशियो दिया हुआ मिलता है, रुपीज दिए हुए ऊपर तो रेशियो मिलेगा कॉइन्स का, कॉइन्स दिए हुए तो रेशियो मिलेगा रुपीज का, बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो आपको जिसमें टोटल दिया हुआ है रेशियो उसी का चाहिए। टोटल किसमें? रुपीज में।
तो यहां पर रेशियो भी रुपीज का चाहिए, जबकि है कॉइन्स का। अगर दो कॉइन है आपके पास एक एक रुपए के, दिमाग में सोचिए, दो कॉइन है एक एक रुपए के, तो रुपए भी कितने बनेंगे? दो। यहां पर आप लोग चाहो, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं कि इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहां पर 200 पैसे हैं, यहां पर अपने पास एक ही कॉइन है तो 50 पैसे होंगे, और यहां पर अपने पास कितने हैं? 75 पैसे हैं। इसको अगर 25-25 पैसे के तीन कॉइन अगर हैं तो 75 पैसे होंगे, यहां पर 50 पैसे होंगे। एक एक रुपए के अगर दो कॉइन आपके पास हैं तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, और दो कॉइन में कितने पैसे होंगे? तो अपने पास आप कहोगे 200 पैसे होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 25 से 8 बार, 25 से 2 बार और 25 से 3 बार, ये लो रुपीज का रेशियो बन गया। या तो इसको पैसे में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए, या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, नॉर्मली हम लोग इनको रुपीज में रखते हैं। एक रुपए के अगर दो कॉइन है तो रुपए भी कितने होंगे? दो। यहां पर एक कॉइन है 50 पैसे का, तो रुपए कितने होंगे? 1/2। क्योंकि एक कॉइन से अपने पास आधा रुपए बनेगा, इंटू तो कर रहे हो इसका इससे, इससे एक कॉइन से आधा रुपए बनेगा, तो अपने पास इसका इससे इंटू करोगे तो आधा रुपए। एक कॉइन को अगर पैसे में कन्वर्ट करोगे तो ये अपने पास 1/4 रुपए बनेगा एक कॉइन का, तो तीन का कितना बनेगा? तो इंटू करोगे 3/4, और फिर चार से इंटू करोगे, तो चार से इंटू करोगे तो यहां आ जाएगा 8, चार से इंटू करोगे तो यहां आ जाएगा 2, और चार से इंटू करोगे तो यहां आ जाएगा अपने पास 3। तो यहां पर ये जो है, इसको यहां से थोड़ा सा मैंने इसको सही कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए 26 रुपए है, बाकी वो तो क्योंकि संख्या मैंने लिखी थी। तो 26 रुपए अगर हैं तो टोटल 26 के नीचे आप लोग 13 लिखोगे, और एक रुपए के कितने रुपए हैं? तो इंटू कर दोगे 8 से, तो 13 से कट गया 2 बार, और आंसर कितना आ गया? 16 रुपीज। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। नहीं समझ पाया होगा कोई बुरी बात नहीं है, हर चीज समझ में आना जरूरी है नहीं। आप तो क्वेश्चन करने की शुरुआत करो, अपने आप समझ में आएगा, खुद ही समझ में आएगा क्वेश्चन जाएगा कहां। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करने की कोशिश करो, आप तो अपने आप समझ में आएगा भाई। जो नहीं समझ पाया कोई बुरी बात नहीं है, आप तो एक करते चलो, सोल्व करने की कोशिश करो बस। समझा दूंगा मैं अपने आप, कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। आप तो सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब जो चीज नहीं समझ में आए, कौन सी चीज कहां से कैसे लिख दी, वो कमेंट में लिखना, फिर मैं समझाता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक बार आप लोग हमेशा कोशिश किया करो, ए बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन इक्वल नंबर। तो मुझे बताइए, एक रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के अपने पास इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। कॉइन्स अगर कोई भी चीज इक्वल नंबर की अगर है, तो इसका मतलब कॉइन्स का जो रेशियो होगा, कोई भी चीज इक्वल नंबर में अगर होती है तो रेशियो होगा 1:1:1। कोई भी चीज अगर इक्वल नंबर में है तो अपने पास ये होगा। यदि थैले में कुल धन 35 रुपए है और टोटल जो हम लोगों को गिवन है वो गिवन है यहां पर रुपीज, क्या टोटल अपने पास जो है वो 35 रुपीज है। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कब से, कि टोटल अपने पास रुपीज है, और ये रेशियो दिया हुआ मिलेगा हम लोगों को उल्टा अपने पास कॉइन्स का। तो पहले मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलकर, क्या इसको आप लोग रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो एक कॉइन है आपके पास 1 रुपए का, 1 रुपए का एक कॉइन जेब में लेकर घूम रहे हो, तो आपके पास रुपए कितने हैं? तो या तो बोल दो मेरे पास 100 पैसे हैं, या आप लोग बोल दो कि मेरे पास 1 रुपया है।
यहां पर 50 पैसे का अगर एक कॉइन है तो बताओ कितने रुपए हैं आपके पास। तो आप कहोगे सर रुपए में बात करो तो आधा रुपए है और पैसे में बात करो तो 50 पैसे है, तो या तो सभी को आप पैसे में कन्वर्ट कर लिया करो, 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, उससे आप लोग रेशियो बना लो, या आप लोग कन्वर्ट कर लिया करो रुपीस में। यहां पर मुझे बताइए, ये जो होगा वो अपने पास 1/2 होगा और ये जो होगा अपने पास 1/4 होगा। तो 4 से अगर इंटू करोगे, रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है वहां पर दूर बैठे कि सर ये 1/2 और 1/4 कहां से आ गया, ये बात मेरे समझ से बाहर है। तो मैं आपको समझा दूं कि 50 पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है, कभी भी पैसे को अगर कन्वर्ट करना आपको रुपीज में, तो हमेशा डिवाइड कर दो आप लोग 100 से। यहां पर 50 पैसे को रुपीज में अगर कन्वर्ट करना है तो 50 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो एक कॉइन से आधा रुपया बनेगा और यहां पर एक कॉइन से 1/4 रुपीज बनेगा। तो 1/4 का इंटू किया 1 से, तो यह आ गया। रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं, पहली क्लास में आपको बताया था। तो 4 से इंटू करोगे तो ये अपने पास 4 आ जाएगा, ये अपने पास 2 आ जाएगा और ये अपने पास 1 आ जाएगा। तो रेशियो अपने पास हो गया 4:2:1। बोलिए ठीक है क्या। किसका रुपए, रुपए का रेशियो ये आ गया है। तो अब आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 35 को डिवाइड करोगे आप लोग 7 से और इंटू करोगे 4 से। तो मुझे एक बात बताओ, रुपए आएंगे या अपने पास कॉइन्स आएंगे। तो आप कहोगे सर पैसे रुपीज को बांट रहे हो तो ये अपने पास रुपीज ही आएंगे। ध्यान रखना, जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे 35/7 गुना 1, तो ये तो आ जाएंगे 5 रुपए, ये अपने पास आ जाएंगे यहाँ पर 10 रुपए और ये अपने पास आ जाएंगे 20 रुपए। अब आपको खुद को थोड़ा सा सोचना है, 1 रुपए का एक कॉइन बनता है तो 20 रुपए में कॉइन्स भी कितने होंगे। तो अपने पास कॉइन्स की जो संख्या होगी वो अपने पास 20 होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर 1 रुपए में 2 कॉइन बनेंगे 50-50 पैसे के, 4-2-1 कैसे। बहुत शानदार क्वेश्चन मनीष, बहुत ही मतलब आप लोग इतना शानदार क्वेश्चन बहुत कम बच्चे पूछते हैं भाई। जब भी अपने पास, एक तो आप एहसान करो मुझ पर, खुद पर, दूसरे बच्चों पर और इस प्रकृति पर, इस दुनिया पर, कि आप पहली क्लास जरूर देख कर आओगे, ये कसम खाओ। दूसरा ध्यान रखना कि यहां पर आप लोग जब भी ऐसा हो तो इनके एलसीएम से हम लोग इनटू करते हैं भाई। बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बच्चे पूछ पाते हैं, यानी कि इसके लिए एक लेवल आपको चाहिए, पहली क्लास बिना देखी भी होनी चाहिए। ये कब से मैं समझाते हुए आ रहा हूं कि अपने पास यहाँ पर रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। ये बात मैंने पहली क्लास में समझाई होगी, आप पढ़कर तो आओ भाई। पहली क्लास में हर छोटी से छोटी चीज मैं बताता हूं, आपको बिल्कुल नहीं डांटता हूं। लेकिन अगर छठी क्लास या 7वीं क्लास में जाकर वो चीज पूछोगे कि सर शुरुआत वाली चीज कैसे, तो फिर आपको क्लास में धो दिया जाएगा। याद रखना, शुरुआत में पहली क्लास में मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो, लेकिन छठी क्लास में वो चीजें आनी चाहिए जो मैं पहली दूसरी क्लास में बताने के बाद 20 बार बता चुका हूं। यहां पर ये देखिए, यहां पर मुझे बताओ 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं 50 पैसे के। तो आप कहोगे 1 रुपए में सर 2 कॉइन होते हैं, हमें पता है। तो 10 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे 20, वो तो बराबर बराबर ही होना है। 25 पैसे के 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं। तो आप कहोगे 1 रुपए में 25 पैसे के सर 4 कॉइन होते हैं। तो 5 का 4 से गुना करोगे 20 कॉइन। ये अपने पास आ गया। प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 20 सिक्के हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए। योगेश आप सोचते हो कि सिर्फ डंडे से ही धुलाई होती है, ऐसे भी धुलाई हो जाती है भाई, ऐसे भी हो जाती है धुलाई। क्या हम लोग आगे बढ़े। और ये वाली धुलाई ज्यादा खतरनाक होती है भाई। देखना मनीष काफी देर कुछ पूछेगा ही नहीं, आप खुद देख लेना, मनीष काफी देर नहीं पूछेगा। तो दोनों तरीके से होती है धुलाई, ये मत सोचना डंडे से होती है, ये वाली ज्यादा खतरनाक होती है। देखो, 1 नंबर के बाद मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ 111 आएगा या ओनली 11 ही आएगा, मुझे लगता है यहाँ पर ओनली 11 ही आना चाहिए। इसने भावनाओं में बहकर एक 1 ज्यादा लगा दिया, ऐसा मुझे लगता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग, यहाँ पर इसको आप लोग सोल्व कीजिए, सोल्व करने की कोशिश करो। विजय गुड इवनिंग होता है ओनली और ओनली 6 बजे, 6:01 पर या 2 मिनट पर, इतना ही होता है। नाना योगेश कहीं नहीं जाएगा, मेरा खास स्टूडेंट है मनीष, तो ऐसे कहीं नहीं जाएगा।
वो तो मैं धुलाई तो किसी की भी कर सकता हूँ। राउट क्या वाला समझा दीजिए, क्या होता है, नहीं समझ पाया निक में। हाँ, पीटा कम घसीटा जाएगा। पवन राज कह रहा आप सुखोई दे दो, तो ले जाओ भाई, 5-6 सुखोई खड़े हैं, ले जाओ। पवन राज ले जाओ, 5 सुखोई ले जाओ, 5-6 खड़े हैं, एक ले जाओ आप। यहाँ पर देखिए, बातचीत पर कम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ज्यादा दीजिए। इतनी देर में बहुत सारे बच्चों ने चीजें सोल्व कर ली हैं। ये 36 गुना, तो इसको लिख सकते हैं 6√11 हम लोग। यहाँ पर 6√11, ये अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ 9 बाहर आ जाएगा, तो 9√11। और ये अपने पास 10 बाहर आ जाएगा, 10√11। इन सभी को अगर आप लोग ये सिक्के के रूप में है, अपने पास एक पर्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में इस अनुपात में है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है कॉइन्स का रेशियो। और जो कि कॉइन्स का जो रेशियो है वो कौन कौन से है, 1 रुपए, ये चीज मत भूल जाना। ये है 1 रुपए के, 50 पैसे के, और हमेशा 25 पैसे ही नहीं होता, 10 पैसे भी दे सकता है। √11, √11 और √11, ये अपने पास कॉइन्स का रेशियो है। जबकि टोटल जो दिए हुए हैं वो हम लोगों को रुपीस दिए हुए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 34.5 हम लोगों को रुपीस दिया हुआ है, ये लीजिए। अब मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की प्रत्येक बच्चे को क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर रुपीस दिए हुए हैं तो रेशियो भी आपको रुपीस का चाहिए। बस ये इतनी सी बात आप लोग याद कर लीजिए। अगर कॉइन्स दिए हुए हैं, यहां पर कॉइन कीजिए, यहां पर रुपीस दिया हुआ है टोटल, तो रुपीस में कन्वर्ट कीजिए। देखो, ध्यान से समझना भाई, बातचीत और मजाक पर कम ध्यान दिया करो, क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया करो। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के साथ उल्टा हो रहा है, मजाक कर दी जाए उस पर बहुत देर उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, क्वेश्चन में वापस आ नहीं पाते। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए। अनिक चौधरी, रूट वाला जो है वो तो मैं आपको समझा दूंगा सिंप्लीफिकेशन में और इन चीजों में धीरे धीरे, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए भाई। यहाँ पर देखो, यहां पर अपने पास 6, 9 और 10 रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बताओ 1 रुपए में अपने पास 6 कॉइन है, तो रुपए भी कितने, 6। अगर आप लोगों को याद है, या तो पैसे में बदलो, या तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग पैसे में बदलिए, या सभी को आप लोग रेशियो में बदलिए, रुपीज में बदलिए। पैसे में बदलोगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होता है, तो ये हो जाएगा 600 पैसे, ये 450 और ये 100, फिर उसका अनुपात बना लेना, आपकी मर्जी है। दूसरा, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास यहां पर रुपीज में कन्वर्ट किया, 6 रुपए हैं, तो यहां से अपने पास एक कॉइन का आधा रुपया बनेगा, तो 9 कॉइन के जो रुपए बनेंगे वो क्या 9/2 होंगे क्या। और यहां पर एक कॉइन का रुपए 100 का भाग दोगे तो 1/10, तो 1/10 को 10 से गुना करोगे तो यहां पर क्या एक आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। एक कैसे आया, मैं फिर बता रहा हूं। एक ऐसे आया, ये हाफ को 9 से गुना किया तो 9/2, और 1/10 को जब 10 से गुना किया तो ये अपने पास आ गया है, 10 से इंटू किया तो ये आ गया अपने पास 1। 2 से इंटू अगर करते हो तो रुपीज का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 2 से इंटू। मनीष भाई याद रखना, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। तो ये जो नीचे 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका एलसीएम 2 ही होगा, सभी जगह 2 से इंटू करो, तो ये 12 होगा, ये 9 होगा, और ये अपने पास 2 होगा। बिल्कुल ठीक है। ये टोटल अपने पास ये रहा। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे, 34.5 के नीचे आप लोग रेशियो का टोटल लिखोगे, और रेशियो का जो टोटल है 21 और 23 अपने पास होगा। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 10 पैसे की अगर बात कर रहा है वो यहाँ पर, तो हम लोग भी 10 पैसे की बात कर लेंगे, तो 10 पैसे के लिए इंटू करोगे 2 से। लेकिन मुझे बताओ ये कॉइन आएंगे या रुपीज आएंगे, याद रखना रुपीज को बांट रहे हो तो ये रुपीज ही आएंगे सोल्व करने पर। 23 से अपने पास कटेगा 1.5 बार, तो यहां से इंटू करोगे तो 3 रुपए आएंगे। और आपको पता होगा कि 1 रुपए में 10 कॉइन अगर बनते हैं, तो 3 रुपए में क्या अपने पास 10 से गुना करोगे तो 30 कॉइन्स आ जाएंगे। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से कॉइन वाला क्वेश्चन समझ पाए हो क्या। अब ऐसे 9-10 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, तो फिर आप लोग जो भी क्वेश्चन आज तक आए हुए वो, या नया क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप लोग कर पाओगे।
अब इससे क्या था, जॉब ज्वाइन करनी चाहिए थी क्या भाई? अब आप बताओ कि करनी चाहिए थी तो वैसे मैं बताता हूँ, नहीं तो जॉब ज्वाइन करके क्या करेंगे यार, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब ऐसा क्वेश्चन एक बार ध्यान रखना, एक बार रूट में अपने पास आया था तो हमने क्या किया, उसको फिर हम लोगों ने इसको बदल दिया, बहुत सारे क्वेश्चन फिर रूट में डाल दिए हैं। यहाँ पर वैभव वो तो रूट 11 कैसे है, वो 36 गुना रूट 11 खुद ही है भाई, वो 36 गुना रूट 11 खुद ही है रूट में, वहां पर क्वेश्चन वो तो सिंप्लीफिकेशन है यार, ये तो आना चाहिए। मीना मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की, करो चलो, मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कहावत कीजिए। आई लव पवन सर, आई लव पवन सर, आपका खुद का नाम ही नहीं लिख रखा है भाई आपने। आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए भाई। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोगों को ये जब सोल्व करोगे, यहाँ पर यदि 1 रुपए अपने पास बैग में इतने कॉइन्स हैं, इनके इतने रुपए का जो मान है, वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज को, वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर, ये वैल्यू का अनुपात है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्यूब रूट में ये जो है इंटू करोगे तो 343 अपॉन अपने पास 216 है। ये अपने पास बीच में लिखा हुआ है एक, और ये अपने पास क्यूब रूट के अंदर ये अपने पास 125 अपॉन 27 है। तो हमारे पास अगर आप लोग रेशियो बनाते हो, क्यूब रूट अगर फाइंड आउट करते हो आप लोग, तो यहां पर इसका कितना होगा क्यूब रूट 7, और ये कितना होगा 6, इसका ये तो 1 का 1 है ही, क्यूब रूट करोगे तो 5 और 3। तो यहां पर अपने पास ये 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का यहाँ पर वैल्यू का, यहाँ पर रुपीज का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखना। आपकी बार इतनी देर दो क्वेश्चन में कॉइन्स का था, यहाँ रुपीज का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। और मनीष भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम लोग कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से हम लोग एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6 से इंटू करोगे, यहां भी 6 से इंटू कर देंगे हम लोग, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएं। सब जगह 6 से इंटू करोगे तो यहां बन जाएगा अपने पास 7, यहां बन जाएगा अपने पास कितना बन जाएगा 6, और यहां पर कितना बन जाएगा अपने पास 10 बन जाएगा। यहाँ पर टोटल हम लोगों को जो दिया हुआ है, उस बैग में टोटल 590 कॉइन्स हैं। ये तो ऐसा तो होना ही था, रुपीज देगा तो टोटल अपने पास कॉइन्स हो सकते हैं, और कॉइन्स देगा तो रुपीज हो सकते हैं। तो क्या आप लोग इसको कॉइन्स में डिवाइड कर लोगे क्या, ये बात बताओ सभी लोग। आपको बिल्कुल कर लेंगे सर। मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो, अगर आपके जेब में 7 रुपए है तो एक कॉइन से 1 रुपया बनेगा, तो 7 रुपए बनाने के लिए क्या अपने पास 7 रुपए से कॉइन भी 7 होंगे क्या? आप जेब में 6 रुपए लेकर घूम रहे हो और प्रत्येक कॉइन 50 पैसे का है, इसका मतलब 1 रुपए में 2 कॉइन बनेंगे, तो 6 रुपए में कॉइन कितने बनेंगे 12। यहां पर 1 रुपए में 4 कॉइन बनते हैं 25 पैसे के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन बनते हैं। तो मुझे बताओ 10 रुपए में, क्योंकि रुपीज का रेशियो है, 1 रुपए में 4 कॉइन, तो 10 रुपए में 40 कॉइन, ये 7, 12 और 40 कहां से आ गया? एक बार सब लोग देखकर मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 7, 12 और 40 कहां से आ गया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है टोटल 590, टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, इनका टोटल है 59। 59 कहां से आ गया? 19 और 40 आप ऐड करोगे तो 59 आ गया। और इनटू हमेशा उससे करना है, जो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, सीधा पूछा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या अपने पास यहाँ पर 12 से इंटू करोगे तो बताओ रुपीज आएंगे या कॉइन्स आएंगे?
तो एक बच्चा कहेगा कि सर कॉइन्स ही अपने पास आएंगे, क्योंकि अब की बार कॉइन्स को डिवाइड कर रहे हो तो 120 कॉइन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो क्या आप लोग कॉइन्स वाले क्वेश्चन समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। संजू को समझ में आ गया? बिल्कुल, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो, कोशिश तो करनी पड़ेगी, कीजिए। कोशिश करो सोल्व करने की, आंसर आना चाहिए। देखिए अभिषेक, ज्यादा से ज्यादा पेपर देने चाहिए भाई, उसी से चीजें सुधरेंगी। एक बॉक्स में 56 रुपीज के रूप में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से डबल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से डबल है, तो ये अगर अपने पास एक है तो मुझे बताओ कि ये दो होगा क्या? बिल्कुल दो होगा। और अपने पास यहां पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना। A box contains 56 rupees in the form of coins of 1, 50 and 25 paisa. The number of 50 paisa coins is double to the number of 25 paisa coin and 4 time to the number of 1 rupee coin. इसका ये 4 टाइम है, तो आप एक काम करो, ये अगर एक होगा तो ये फिर अपने पास कितना होगा? 4, और ये इसका डबल है तो ये कितना होगा? अपने पास 2। ये बात कर रहा है वो किसकी? कॉइन्स की। ये अपने पास डबल है तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 मान लिया, तो ये डबल है तो अपने पास 4। और ये जो 50 पैसा है ना, ये 1 रुपी का अपने पास 4 टाइम है, तो ये हम लोगों ने मान लिया 4। ये अपने पास कॉइन्स हैं यहां पर, सिक्कों की संख्या, और टोटल बैग में जो रुपीज दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं टोटल 56 रुपीज। ऐसा तो अपने पास आना ही था कि रुपीज हमेशा ध्यान रखना, इससे अपने पास इस टाइप से होगा कि अपने पास कॉइन्स हैं तो रुपीज। तो पहले इसको रुपीज में बदलिए। 1 रुपए का 1 रुपए, एक कॉइन अगर है तो रुपए भी एक होगा। एक कॉइन से आधा पैसे, आधा रुपए बनता है, या तो सभी को आप कन्वर्ट कर लो पैसे में, ये 100 पैसे हैं, ये 200 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं, उसका रेशियो आ जाएगा। या आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, रुपए में बदलोगे तो एक कॉइन से आधा रुपए बनेगा, तो 4 कॉइन से कितने रुपए बनेंगे? तो आप कहोगे सर 2। और यहां पर कितने कॉइन बनेंगे? यहां पर 1/4 पैसे रुपए बनेंगे एक कॉइन से। तो 2 से कितना बनेगा? 2 से इंटू कर दो 1/2। 2 से इंटू करोगे तो कॉइन्स का रेशियो 2, नहीं रुपीज का रेशियो 2, 4 और 1। यहां पर हम लोग 2 से सभी जगह इंटू करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 56 रुपीज के नीचे हम लोग रुपीज लिख देंगे, कितना अपने पास होगा? ये अपने पास 7। और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे? तो आप 4 से इंटू कर दोगे। तो मुझे बताइए, 7 से कट गया अपने पास 8 बार, तो ये 32 रुपए आएगा या कॉइन्स आएगा? तो आप कहोगे सर रुपीज को बांट रहे हो तो रुपीज ही आएगा। अब इसने कहा कॉइन्स की संख्या कितनी होगी, तो 1 रुपए में 2 कॉइन बनते हैं, 1 रुपए में 2 कॉइन बनेंगे, तो 32 रुपए में 64 कॉइन्स बन जाएंगे। ये अपना आंसर है। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, और मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं, सिखा देता हूं कि यहां पर इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 7/6, क्योंकि ये जो चीज है वो है 100% प्लस 16.66%। तो जिस बच्चे का परसेंटेज नहीं पढ़ा हुआ, तो 100% का मतलब 1 और इसका मतलब 1/6, तो ये है 7/6 इसका फ्रैक्शन। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
ना ना, ट्रिक्स नहीं है दयांश पाटिल, ट्रिक्स नहीं होती। अब हमें तो क्वेश्चन ही सोल्व करना पड़ता है। कृतिक दास, लव यू भाई। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 97 कॉइन है। बैग में कुल 47.50 रुपीज है। यहाँ पर 1 रुपए, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास कॉइन है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 97 टोटल कॉइन्स हैं। टोटल अपने पास 97 कॉइन्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अपने पास इसने कहा है कि अपने पास टोटल कॉइन्स भी दिए हुए हैं और टोटल रुपीज भी दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बात। तो बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए से इतनी अधिक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए से इतनी अधिक है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर आप लोग 6 मानते हो और ये अगर अधिक है, हमेशा याद रखिए नीचे वाली वैल्यू पहले मानते हैं और फिर अधिक अगर है तो 6 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दोगे, तो फिर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 13 अपने पास आएगी। और रेशियो अगर है तो इसको मैं लिख लेता हूं 6x और इसको लिख देता हूं मैं 13x। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर अपने पास सारे स्टूडेंट मिलकर एक बार बताइए कि यहां पर मैंने ये चीज कैसे लिख दी। अगर नहीं पता तो ये चीज आप लोग याद कीजिए भाई। इस चीज को आप समझिए कि जब भी अपने पास फ्रैक्शन में अगर हो तो नीचे वाली वैल्यू पहले मानते हैं। बाकी आप लोग 100 मान लो, 1 मान लो, x शुरुआत में मान लो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन नीचे वाली संख्या पहले मानोगे तो उससे आंसर जल्दी अपने पास आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 25 पैसे की सिक्कों की, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब की बार रेशियो दिया हुआ ही नहीं है तीनों का। अब की बार तीनों का रेशियो नहीं है। टोटल कॉइन्स भी हैं और टोटल रुपीज भी अपने पास हैं। तो या तो अपने पास यहां पर ये 6 कॉइन है, ये 13 कॉइन है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल अगर 97 कॉइन्स अगर हैं तो 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे? आप कहोगे सर इन दोनों को ऐड करके 97 में से माइनस कर दो, तो ये जो पैसे कॉइन्स होंगे क्या 97 माइनस 19x होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहां पर है ही नहीं। स्प्राउस उमेश आपने बिल्कुल कहा, 50 पैसे की तो कोई अपने पास है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही चीजें बेसिक अपने पास दोनों दी हुई है, कॉइन्स भी दिए हुए हैं, रुपीज भी दिए हुए हैं। तो ये 6 कॉइन है, ये 13 कॉइन है। तो यहां पर मुझे बताओ, टोटल 97 में से इन दोनों को ऐड करके 19 माइनस कर दें तो क्या 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये किसका रेशियो आ गया? कॉइन्स का। इनको हम लोग रुपीज में बदलेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक एक रुपए का अगर 6 कॉइन है अपने पास, 1 रुपए के 6x कॉइन है, तो रुपीज भी कितने होंगे? तो आप खुद बोलोगे 6x। एक कॉइन से अपने पास आधा रुपया बनता है। तो यहां इन कॉइन्स को अगर रुपीज में बदलोगे तो 97 माइनस 19x को आप लोग इंटू किससे कर दोगे? हाफ से इंटू कर दोगे, तो ये रुपीज में बदल गया। एक अपने पास एक कॉइन से 1/4 रुपए बनता है, तो इतने कॉइन से रुपीज कितने बनेंगे? 13/4x। और इन सभी को अगर ऐड करते हो आप लोग तो टोटल जो रुपए अपने पास आते हैं वो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 47.5 रुपीज आ जाएगा। ये लीजिए 47.5, जगह थोड़ी सी कम है, इसको सुन लो। ये 47.5 मैंने यहां पर लिखा है। इस चीज को सोल्व करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो सीधा सीधा रेशियो वाले क्वेश्चन जैसे एसएससी में आते हैं, उसके अलावा कभी अलग क्वेश्चन आ जाए, बेसिक क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर इस चीज को सोल्व करेंगे तो मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4 से इंटू करोगे तो 24x, यहां पर 2 से इंटू करोगे तो 194 माइनस अपने पास 38x, और यहां पर अपने पास 13x, और बराबर जो एलसीएम नीचे 4 का इंटू करोगे तो ये कितना चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 190, 4 से इंटू कर रहा हूं मैं। 24 और 13 अपने पास यहां पर 24 और 13 अपने पास 37, 37 में से माइनस करोगे तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 4। तो एक्स की वैल्यू अगर 4 है, इसने कहा कि 1 रुपए के कॉइन्स आप लोग बताओ, एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो क्या 24 आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। इंग्लिश में भाई ये पॉइंट लगाइए, ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अपने पास बड़ा है, जबकि है आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, चीजों को आपको सोल्व करना था। एक बार मैं फिर बता देता हूं, जैसे देखिए यहां पर अपने पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इसने हम लोगों से कहा ये अपने पास इतना अधिक है, तो एक को अगर 6 मानोगे 6x, तो दूसरे को मान लोगे 7 अधिक 13x, टोटल 97 में से इन दोनों को ऐड करके घटाओगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 पैसे के कॉइन्स आ जाएंगे। यहां पर अपने पास कभी भी अगर ध्यान रखना, इसको अगर बदलना है तो इंटू कर दो 6x से, हाफ को इंटू कर दो इससे ये रहा, इसको इंटू कर दो ये रहा, इन सभी को ऐड करते हो तो 47.5 आ गया। x का मान अपने पास 16, तो आपको खुद को करना है, x की वैल्यू 4, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ना। रोहित ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। रोहित आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो तब करते हैं जब आपको नहीं आता, नहीं तो मान लो x का मान यहां पर मान लीजिए 7/3 आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, लेकिन x क्या माना था आपने, कॉइन्स आपने माना था, तो ऐसी कोई संख्या आ गई जिसमें अपने पास यहां पर भी ऐसी संख्या आ गई जो 3 से कट जाए या 7/3, बहुत सारी चीजें आप सोचनी पड़ेंगी, अकेला नहीं कर सकते। ये विश्वा ये आपको परसेंटेज से पता लगा है भाई, 7/6 परसेंटेज से पता लगा, लिख भी दिया है। 100 का फ्रैक्शन होता है 1, और ये अपने पास इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, दोनों को मैंने ऐड कर लिया है ना राधे। बस शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है इनकी, हमें इनका बेसिक क्वेश्चन को ऐसे सोचना ही पड़ेगा भाई। बिना मतलब की ट्रिक्स मैं आपको बताता नहीं हूं, जो एग्जाम में लगे नहीं लगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो। ना ना ऐसे नहीं राहुल, क्यूब रूट से क्यूब रूट नहीं काट सकते भाई। शुरुआत में तो टाइम थोड़ी लगेगा ही लगेगा भाई। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर इनको जब 4-5 बार करोगे पूरे चैप्टर को, तब आपका टाइम थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। ए बी सी के पास कुछ सिक्के हैं, ए के सिक्कों का 7 गुना, बी के सिक्कों का 5 गुना, ए का 7 गुना, ए का अपने पास यहां पर है 7 गुना, और बी का यहां पर है अपने पास 5 गुना। ए का 7 गुना और बी का अपने पास है 5 गुना, ए के सिक्कों का 7 गुना और बी के पास सिक्कों का 5 गुना है, तो बताओ ए अनुपात बी कितना आ गया? तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी बराबर क्या अपने पास 5:7 आ गया है क्या? यहाँ पर ए का मान अपने पास यहाँ पर 5 होगा और बी की वैल्यू कितनी होगी 7, जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे। आगे लिखा है बी का 6 गुना, बी का 6 टाइम और सी का अपने पास 11 टाइम बराबर है। तो बताओ बी का रेशियो अपने पास 11 है, बी अनुपात सी कितना होगा? ये पहली क्लास में ऐसी चीजें मैंने बताई थी। तो ये अपने पास 11 है और ये अपने पास कितना है 6 है। क्या अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या ए बी और सी का रेशियो बना सकते हो क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी जो अपने पास हो, तो ये अपने पास होगा 55, ये अपने पास होगा 77 और ये होगा अपने पास 42। ये लीजिए कम से कम कुल कितने सिक्के हैं, तो कम से कम अपने पास सिक्कों की संख्या इनको जोड़ लो,
यहाँ पर अपने पास रियल में अपने पास 55x होगा, यहाँ पर अपने पास 77x होगा और अपने पास यहाँ पर 42x होगा। तो इन सभी को अगर ऐड करोगे तो टोटल अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास आ गया है अपने पास लास्ट में कितना आएगा 12 और 14, तो क्या 174 आ गया है क्या? तो कम से कम 174 कॉइन होंगे, क्योंकि कॉइन फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। ऐसा तो अपने पास हो नहीं सकता कि कॉइन आधा कॉइन है, 1 रुपए का आधा कॉइन काट ला है। कॉइन अपने पास फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो एक्स का मान या तो 1 होगा, तो मिनिमम तो अपने पास 1 ही हो सकता है। तो 1 होगा तो अपने पास ये होंगे, अपने पास इनको सभी को जोड़ा तो 174। 2 होगा तो अपने पास बढ़ जाएगा, हमें इसीलिए मिनिमम पूछा है, तो एक्स का मान 1 भी हो सकता है, एक्स का मान 2 भी हो सकता है, एक्स का मान 3 भी हो सकता है। तो सिक्के तो कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए उसको एक नाम ऐड करना पड़ा कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन अपने पास ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो रोहित? बिल्कुल कर सकते हो। लास्ट में आप लोग 50 पैसे को वाई मान लो और बिल्कुल दो इक्वेशन बना लो पिछले से पिछले क्वेश्चन में। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। राखी हैज ओनली 16 रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ 10 पैसा, 20 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन्स। बिल्कुल ठीक है। के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के कॉइन्स हैं। 10 पैसे के, 20 पैसे के और अपने पास यहाँ पर 1 रुपए के कॉइन्स अपने पास हैं, 1 रुपी कॉइन उसके पास है और टोटल रुपीज जो दिए हुए हैं वो है 16। टोटल यहाँ पर रुपीज जो है वो अपने पास जो गिवन है वो 16 गिवन है। ये लीजिए 10 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6:1 है। ये अपने पास 6 कॉइन होंगे, ये अपने पास एक्स कॉइन होंगे और इसका हमें नहीं पता ना टोटल कॉइन्स है। पिछले क्वेश्चन में टोटल हम लोगों को कॉइन्स दिए हुए थे, यहां पर ना अपने पास टोटल कॉइन्स है। तो क्या आप लोग यहां पर इसमें टोटल अगर कॉइन्स होते तो आप लोग क्या करते, टोटल में से 7x घटा लेते तो ये वैल्यू आ जाती। अब की बात टोटल कॉइन्स हम लोगों को दिया हुआ है ही नहीं, ध्यान रखना। तो नहीं दिया हुआ तो अपने पास यहाँ पर y मान लो ये, लेकिन टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल रुपीज दिया हुआ है सर। इसको रुपीज में बदलोगे तो अपने पास मुझे बताओ, इसको रुपीज में बदलोगे तो क्या एक कॉइन में 1/10 रुपीज होते हैं क्या? सर कैसे आए ये रुपीज में? जब भी पैसे को रुपीज में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो आप लोग 100 से, तो ये आ जाएगा 1/10 रुपीज। एक कॉइन का अपने पास 1/10 अगर होगा तो 6 कॉइन का कितना होगा? तो 6 कॉइन का अपने पास होगा 6/10x। ये रुपीज में आ रहा है, ध्यान रखना। एक कॉइन से अपने पास रुपए कितने बनते हैं? 20 पैसे का अगर एक कॉइन अपने पास है तो रुपीज जो बनेंगे वो मुझे बताओ, क्या 1/5 बनेंगे क्या? आप कहोगे हाँ। तो यहां से कितना बनेगा अपने पास x/5 और यहां से कितने रुपए बनेंगे y, और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये रुपीज में मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया, क्या सभी आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए एक बार कि हम लोगों ने रुपीज में इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया है। आप कहोगे सर जरूर मुझे समझ में आया है। तो रुपीज में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये अपने पास कितना हुआ, 3/5 लिख सकते हो इसको काट कर, 3/5x। ये आगे वाला कितना हुआ, रुपीज में कन्वर्ट करना है x/5, ये कितना हुआ y, और टोटल रुपए हैं कितने? तो आप कहोगे सर 16 रुपीज है टोटल। तो यहां से मुझे बताओ y का जो मान होगा वो y की जो वैल्यू होगी, क्या मैं लिख सकता हूं क्या 16, और इन दोनों को ऐड करके आगे ले जाऊंगा तो 4/5x ऐसा अपने पास लिख सकता हूं। यहां पर y जो वैल्यू है वो अपने पास कॉइन्स हैं, और कॉइन्स हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, इंटीजर वैल्यू आएगी। तो x का मान इंटीजर बनाने के लिए, मतलब ये 5 से
16 में से क्या घटाओगे तो x का मान क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर x का मान 5 हो सकता है, x का मान 10 हो सकता है, x का मान 15 हो सकता है, और x का मान ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो y का मान अगर आप लोग निकालोगे, सबसे पहले अगर यहाँ पर 5 रखते हो तो 5 रखते हो, 5 से 5 कट जाएगा और अपने पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू 10 रखो, रख के देखना एक बार, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए, x का मान 10 रखिए, पहले 5 रखा था तो 5 से 5 कट गया, 5 से अपने पास 2 बार, तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास 8। y का मान अगला रखो, 15 रखो, x का मान तो 4/5 गुना 15, तो 15 अपने पास कितना होगा, 5 से 3 बार, तो कितना आ गया 4 y की वैल्यू। y का मान आगे आप लोग रखो, एक काम करो 20 रख दो, तो 20 रखते ही मुझे बताइए जीरो आ गया है क्या, तो जीरो तो अपने पास हो नहीं सकता, y का कुछ तो कॉइन्स अपने पास होंगे। तो y इसने कहा है y का जो मान है ना वो 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसने कहा है कि न्यूनतम मान आप लोग बताइए, तो y की जो न्यूनतम वैल्यू होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी, तो आप खुद बोलोगे 4 होगी। क्या कॉइन्स वाले जो रुपीज चीजें हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? रेशियो में उसा होगी, रेशियो में कैसे बदलोगे आप बताओ, y से x कैसे कटेगा, रेशियो में y से x जो है वो कटेगा कैसे, अपने पास रेशियो तो है ही नहीं। 5/4 भी हो सकता है, कौन से नियम से हो सकता है भाई 5/4, मुझे बताओ। अगर अपने पास x का मान इंटीजर में होना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉइन्स है अपने पास, कॉइन क्या कभी भी 5/4 कॉइन होते हैं क्या? आप 20 पैसे के 5/4 कॉइन लेकर घूम रहे हो। कुणाल, दो वेरिएबल क्यों लिए? दो वेरिएबल आप देखो, 1 रुपए के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में कि कितने कॉइन्स हैं? 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं ये देखिए, आपने क्वेश्चन में बोला है क्या कहीं पर? हाँ स्प्राउस बिल्कुल पैसे में कॉइन्स करके कर सकते थे। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर लोगे क्या? चलो एक और कर लो, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। 9 के बाद नेक्स्ट फाइल 10 नंबर में अपलोड करता हूं, फटाफट इसको आप लोग देख लीजिए। 600 रुपए का चेक भुगताते हैं। देखो मेरा नाम आ गया सुरेश राव, बैंक में उनके धन के अनुपात में राव आ गया, मतलब केवल 10 वाले रुपए, 5 रुपए वाले नोट जिनकी कुल संख्या 72 है। टोटल अपने पास नोट है 72, 10 रुपए वाले और 5 रुपए वाले। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल अगर 72 नोट आपके पास हैं तो आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को? ये अगर 10 रुपए वाले एक्स नोट आप लोग मानोगे तो 5 रुपए वाले कितने नोट होंगे? 72 माइनस एक्स। 10 रुपए वाले अगर आप लोग एक्स नोट मानते हो तो 5 रुपए वाले कितने होंगे? 72 माइनस एक्स होंगे। यहां पर इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 10 से इंटू करोगे तो 10x, रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। 10 रुपए के आपके पास 2 नोट होंगे तो 20 रुपए होंगे, 3 नोट होंगे तो 30 होंगे, 4 नोट होंगे तो 40 होंगे, इंटू ही तो करोगे आप। तो यहां पर 10 रुपए के एक्स नोट हैं और 5 रुपए के जितने नोट हैं उससे इंटू करोगे तो टोटल रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं? 600। सोल्व कर लो, एक्स का मान आ जाएगा, यहां रखोगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है कि अपने पास टोटल एक तो 10 रुपए के नोट हैं, दूसरे 5 रुपए के नोट हैं। अगर 600 रुपए में टोटल 72 नोट अगर होते तो अपने पास अलग अलग हम लोग बांटे ही नहीं। 10 रुपए के, 5 रुपए के नोट हम लोग बांटे ही नहीं, अपने पास सीधा सीधा एक नोट कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे सर एक नोट जो होगा वो 600/72 का होगा। यहां से 12 से कट जाएगा अपने पास, यहां पर कितनी बार 12 से कट जाएगा? 5 बार, और 12 से कट जाएगा 6 बार। तो एक नोट क्या 25/3 रुपए का होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 25/3 का, ये यहां पर रख दो।
या तो सभी जगह 3 से इंटू कर दो, या वैसे ही आप लोग 30 में से 25 माइनस करोगे तो 5/3, और यहां पर भी 3 से इंटू करके 15 माइनस करोगे तो 10/3। और मुझे बताओ रेशियो अगर निकालोगे तो क्या रेशियो 2:1 आ गया है क्या? आप लोग एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 10 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि रोट अपने पास 72 टोटल नोट्स हैं, उसमें से अपने पास रुपए कितने, टोटल 600 रुपए हैं। तो आप 10 रुपए के नोट हैं और 5 रुपए के नोट हैं, आप एक काम करो, सारे ही नोट 5 रुपए के मान लो। सारे ही नोट 5 रुपए के अगर मान लिया आपने, तो मुझे बताओ 5 रुपए के अगर 72 नोट अगर हैं, तो यहां पर टोटल रुपए कितने होने चाहिए? 72 इंटू 5, 360 रुपए होने चाहिए। जबकि रियल में रुपए हैं कितने? तो रियल में रुपए हैं अपने पास 600। तो कितने रुपए की गलती हुई? 240 की गलती हुई। एक नोट में कितने की गलती कर चुके हो? 5 रुपए की। तो अपने पास 5 से भाग दे दोगे, इसका मतलब वहां पर 48 नोट थे क्या? तो टोटल 72 में से 10 रुपए के अगर 48 नोट हैं, तो 72 में से 48 घटाओगे तो ये 24 होगा। तो रेशियो अपने पास 2:1 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2:1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे मत कर लेना कि यहां पर अपने पास एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, रेशियो आ गया 2:1, ये ढूंढ ली मैंने शानदार ट्रिक क्वेश्चन की। इस टाइप से नहीं कर सकते, वो गलती से आंसर आ रहा है 2:1। कहीं यहां पर ऐसी ट्रिक्स आप रट के बैठ जाओ। दो क्वेश्चन जो अपने पास है वो आप लोग खुद करने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए एक फाइल में आप लोगों के लिए 9 नंबर अपलोड करता हूं, और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे आप लोग देखिए। 10 नंबर जो फाइल है, 9 नंबर ये थी, 10 नंबर फाइल में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और देखिए कैसे आप लोग कर पाओगे। ये आसान फाइल है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस 2 मिनट में सोल्व आपसे हो जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए। कमर्शियल ब्रेक बाद में लेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां पर देखिए तीन व्यक्ति ए बी सी तो दिया हुआ ही नहीं है। तीन व्यक्ति में ए और बी कैसे हैं? 3 पर्सन, ए बी सी भी देना चाहिए, सी तो भूल गए ही। यहाँ पर अच्छा स्थान दिया हुआ है, तीन व्यक्ति स्थान ए से बी तक, बिल्कुल ठीक है। 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टू बी, ये सी देना जरूरी नहीं है भी, वो स्थान दिए हुए हैं, मतलब एक निश्चित चाल से चलते हैं। तो जब डिस्टेंस अगर इक्वल है तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए क्या 4:3:5 है? तो क्या इनके द्वारा चलेगी? अपने पास स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है जब भी डिस्टेंस सेम है क्या? ऐसा पता है क्या? और उल्टा रेशियो अगर कभी भी बनाना है तो आप लोग इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। इनका एलसीएम 20-30 अपने पास मनीष भाई हमेशा एलसीएम से डिवाइड करते हैं जब भी उल्टा रेशियो बनाना है, ये चीज आपको मैं पहले समझा चुका हूं। तो 4 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। 3 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा? 12 टाइम। 15, 20 और 12, ये एकदम आसान फाइल है, छोटी सी 5 मिनट की फाइल कि उल्टा रेशियो कैसे बनाते हैं। बस ये आगे वाली जो फाइल है, अब छोटी छोटी फाइल आपको मिलेंगी। 4, 3 और 5 अगर है तो अपने पास टाइम का रेशियो अगर बनाना है तो इसको छोड़ के दोनों को इंटू कर दो। एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये भी होता है, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर लीजिए। 15, 20 और 12, ये अपने पास आ गया है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इस चीज का मतलब होता है पावर 1/3, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो क्या अपने पास 4 की पावर 1/3 की पावर 1/2 की पावर 1/3, तो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 अगर अपने पास होगी, 2 की पावर 1/2 तो इंटू हो जाएगा, तो 2 से 2 तो कट गया, और ऊपर पावर लगी हुई है 1/3। तो इस चीज को क्या 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या?
आगे वाली चीज को मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, एक बार नहीं, कि पावर 1/3 अगर है तो इस चीज को 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/3 लिख सकते हो। बात एक ही है, क्योंकि ये है, इसका मतलब ये होता है अपने पास 1/3, और इस चीज को ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/3, और मुझे बताइए आगे वाला होगा 2 की पावर अपने पास 3 की पावर 1/9, 2 की पावर 3 की पावर 1/9। तो पावर की पावर जब इंटू होगा 3 की पावर 1/9, तो 3 से 3 बार 2 की पावर 1/3। अब अपने पास जो रेशियो बन गया वो मुझे बताइए कौन सा बन गया। कट गया, कट गया और कट गया। क्या रेशियो 1:2:1 है क्या? ये अपने पास स्पीड का रेशियो अगर है तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है। इसको छोड़ के इंटू कर दो 2, इसको छोड़ के इंटू कर दो 1, या एलसीएम से डिवाइड कर दो 2, 2 1 2। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। स्किप करूं अब क्वेश्चन को? बिल्कुल सौरभ, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर अपने पास वैसे इस फाइल में 4 ही क्वेश्चन है, चाहो तो ये कर लो, नहीं तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे इन क्वेश्चंस को अपने पास फाइल नंबर 9 को। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास कम क्वेश्चंस आएंगे फाइल्स में। वैसे तो टोटल 16 फाइल है, 16। और रेशियो अगर आपने इस टाइप से पढ़ लिया सिस्टमेटिक तरीके से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज बचेगी। यहां पर 3 कार ए, बी और सी 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है, तो यहां पर उनकी स्पीड स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/3, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/2, डिस्टेंस 3 है और अपने पास समय है 1। 2 से 2 कट गया, तो अपने पास 3 से इंटू करोगे तो 1, 3 से इंटू करोगे तो 3, और 3 से इंटू करोगे तो ये लो। तो बाकी इसको अब हम लोग छोड़ देते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। अपने पास ये डांस पाटिल, ये आप अभी तो याद कर लो भाई, टाइम एंड डिस्टेंस में मैं आपको बता दूंगा ये चीज। चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद मैं अगली फाइल आपको 10 नंबर जो फाइल है वो पढ़ा, 10 नंबर नहीं, 10 तो ये थी, 11 नंबर फाइल मैं आपको पढ़ाता हूं।
चलिए वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। हम लोग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको याद है तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन जरूरी नहीं हर बच्चे ने पढ़ा हो। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, और ये जो संख्या अपने पास है ये यहाँ पर क्यूब रूट है, ध्यान रखना। ये जो संख्या अपने पास यहाँ पर है ये क्यूब रूट के अंदर है, क्यूब रूट है, 2 क्यूब रूट। ये जो संख्या है वो अपने पास क्यूब रूट है यहाँ पर, ये 3 है क्यूब रूट में। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3 है क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखना आप लोग। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। वो लास्ट फाइल में है मोहम्मद, सब पढ़ा दूंगा भाई, या एक बार आप लिख के दे दो मोहम्मद मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो मैं आपके अनुसार पढ़ा दूंगा। विशाल 4 से 8 रहेगा ऑफ। 4 तारीख को आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, और 5 को संडे है शायद। तो 6, 7 और 8 3 दिन तो बीच में मैं रहूंगा नहीं, तो घर जाऊंगा। तो 4 से 8 तक रहेगा भाई। हाँ 4 को टेस्ट है। होली और दिवाली को तो मुझे स्वाति मिश्रा करनी ही पड़ती है छुट्टी, मैं चाहकर भी छुट्टी यहाँ पर होली और दिवाली को तो देखिए मुझे करनी ही होती है। श्रेया यादव हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं 5 तारीख के लिए। हाँ चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने बताया ना कि 4 तारीख को टेस्ट होगा आपका। आर गुप्ता, घर घर तो है लेकिन इसको घर नहीं बोल सकते, घर तो गांव में ही होता है आदमी का। देखिए क्या आप लोग ऐसा पता है क्या, यहाँ पर अपने पास ए कभी भी लिखा हुआ मिलता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पास बी के। यहाँ पर तो फ्लैट वगैरह खरीद लिए ठीक है जयपुर में, लेकिन घर तो गांव में ही होता है भाई। तो जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाओगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर के का मान। ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताई है, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है अपने पास है तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लीजिए। और ये अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। अगर कभी भी अपने पास a जो है वो b के वर्गमूल के समानुपाती है, b के, तो a रूट में अपने पास b है, तो a बराबर अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे बराबर अगर हटाना है तो अपने पास रूट b, जो भी लिखा हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के तो ऐसे लिख देंगे, वर्गमूल के प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिख देंगे। अगर हम लोगों को कहे कि a जो है ना b के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, a b के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/√b, और a अगर अपने पास बराबर कितना होगा, k√b। क्वेश्चन अपने पास ऐसा आता है, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर a बराबर k, ये साइन अगर हटाते हो तो k, और इनमें जो k कांस्टेंट रहता है प्रत्येक कंडीशन में। यहां पर ये अपने पास टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा भाई। यहाँ पर झुंझुनू में है भाई मेरा गांव, राजस्थान में ही है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास है के कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहली कंडीशन में ए और बी दोनों का मान देकर के का मान निकलवाता है, और दूसरी कंडीशन में फिर अपने पास के का मान तो एक बार आ ही चुका है, वो तो हर कंडीशन में सेम होगा। तो दूसरी कंडीशन में ए और बी जो है वो अपने पास यहां पर सेम रहता है, ध्यान रखना। ए या बी में से एक का गायब कर देगा, और के का मान पहले आ चुका है, पहली कंडीशन में ए और बी दोनों देगा और के का मान निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में फिर या तो ए में से या बी में से एक गायब कर देगा और एक की वैल्यू दी हुई मिलेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ज्योमेट्री हम लोग 16 मार्च से शुरू करेंगे दिल के इसमें ना।
ज्योमेट्री 16 तारीख से। तो देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग, ये संख्या अजीब सी दी हुई है, इसको आप लोग सोल्व कीजिए। इसका मतलब होता है 2⁻⁴ और ऊपर पावर 15 लगा हुआ है, तो इंटू करोगे 15 से, तो यहां पर अपने पास ये वाला इंटू में जाता है, ये वाला अपॉन में, तो 2⁵ जो है, और 2⁵ कितना होता है 32। इसको सोल्व करोगे तो इस चीज का मतलब होता है 2 की पावर अपने पास यहां पर 6 की पावर 2, और इस चीज का मतलब होता है यहां पर पावर 1/6। ये जो दोनों होते हैं, 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया 64 की जगह, यहां जो पावर होती है वो तो इंटू में जाती है, और यहां पावर अपॉन में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर की पावर जब भी हो इंटू में होती है 2 गुना 6, 2 की पावर 6 गुना इन दोनों को तो इंटू, तीनों को इंटू करोगे 1/6, तो 6 से 6 कट गया है, 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4। इसने कहा है इंजन की गति में कमी लगाए गए डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ध्यान से समझना, यहां पर डिक्रीज इन स्पीड, ये अपने पास जो लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के वर्गमूल के। तो ये लीजिए अपने पास कंपार्टमेंट की संख्या हम लोगों ने n मान ली है। ये प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाते ना, कोई चीज अगर रेशियो में है अपने पास 2:3 है, कोई भी चीज सेम रेशियो में अगर है, तो इसके साथ एक कांस्टेंट तो लगता ही है हमारे पास रियल वैल्यू मानने के लिए। ये तो 2x और 3x एक वेरिएबल यहां पर मानते हैं, और यहां से अपने पास अगर प्रोपोर्शन को आप हटाते हो तो एक अपने पास कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि प्रोपोर्शन ये इसके समानुपाती है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो हमेशा सेम होगा। ये चीज ध्यान रखना, इसको नीचे ले आओगे तो कोई भी घट जाए बढ़ जाए वो हमेशा सेम होगा। तो डिक्रीज इन स्पीड आप लोग कितना लिख सकते हो, यहां से ये साइन अगर हटाओगे तो डिक्रीज इन स्पीड बराबर अपने पास ये कितना होगा, तो आप बोलोगे बराबर करोगे तो k × √n। अब याद रखना दो कंडीशन अपने पास बनाता है, एक तो पहली और एक कंडीशन बनाता है यहां पर दूसरी। तो ये जो दो कंडीशन अपने पास बनाता है, पहली कंडीशन में हम लोगों को k का मान निकलवाएगा, और दूसरी कंडीशन में वो k का मान हम लोगों को करना है। पहली कंडीशन में k का मान निकलवाएगा, वैल्यू पुट कर, a और b दोनों दिए हुए मिलेंगे, डिक्रीज इन स्पीड और n का मान, और k का मान आ जाएगा, वो दूसरी कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना। यहां पर अपने पास इसने लिखा है कि अपने पास 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इंजन की गति में कमी लगाए गए डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। इसका मतलब इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती अगर है, तो इंजन की गति में कमी, देखिए पहले कितना था 32, बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज इन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे पहले स्पीड, जब कोई भी भाग का इंजन किसी डिब्बे के एक अपने पास बिना किसी डब्बे के, स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज ये, इसको सोल्व करोगे तो 32 आ चुका है विदाउट एनी वैगन, बिल्कुल ठीक है 32 थी। जैसे ही इसका मान होता है 4, जैसे ही 4 डब्बे जोड़े, इसको 4 पढ़ोगे अब आप, ये 32 पढ़ोगे, 32 थी, 4 डब्बे जोड़ते ही 28 हो गई, तो बताओ डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ। 32 से 32 से अगर 28 हो गया है, तो मुझे बताओ डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 4। कितने डब्बे लगाए, तो आपने 4 डब्बे लगाते ये हो गया है, तो मुझे बताओ ये 4 बराबर k × 2 अगर है, तो k का मान क्या 2 आ गया है क्या। अब वो जो k का मान 2 है वो दूसरी कंडीशन में हम लोग उसे पुट करवाएगा। तो अब क्या है कि अधिकतम कितने डब्बे ले जा सकती है, तो मान लीजिए पहले स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर, हम लोग ये मान लेंगे कि अपने पास 0 किलोमीटर पर आवर है, तो अधिकतम कितने डब्बे ले जा सकती है, तो डिक्रीज इन स्पीड 32 से घटाकर स्पीड 0 कर देंगे, डिक्रीज इन स्पीड अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 32, डिक्रीज इन स्पीड 32, के का मान सर 2 आ चुका है, बिना कोई चिंता के लिख दो, और अपने पास नंबर ऑफ वैगन्स, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो वो पूछा है, ये अपने पास 16 टाइम, तो √n का मान अपने पास 16 है, तो n का मान क्या 256 आ जाएगा क्या। लेकिन ध्यान रखना 256 पर जो स्पीड है वो 0 हो गई, डिक्रीज इन स्पीड 32 घटाई, तो स्पीड जो हो गई है वो 0 हो गई है, कितने पर
32 पर अगर स्पीड जीरो है, अपने पास जीरो हो गई 256 पर, तो अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है? तो एक घटा दो कि दो, इस पर तो सर स्पीड हो रही है अपने पास जीरो, तो एक डब्बा घटा दो, यहां पर 255 पर थोड़ी 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 चलती हुई वो रहेगी, तो अधिकतम 255 डब्बे खींच सकती है। 256 पर तो अपने पास जीरो हो गया। क्या अपने पास ये रेशियो वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। हाँ, 256 पर जीरो हो गया, तो 256 पर जीरो हो गया तो खींच कितने डब्बे सकती है? तो 255 डब्बे खींच सकती है। एक घटा दिया, उल्टा क्वेश्चन हम लोगों ने सोच लिया। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है, फिर से करने की कोशिश करो। कंप्लीटली नहीं समझ में आया भगवती, मैं फिर समझाता हूं। मुझे बताइए, आपके शायद ये समझ में तो आ गया होगा कि डिक्रीज इन स्पीड 4 और के इंटू रूट एन 4, तो के का मान 2। क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या भाई? यहां पर जिन बच्चों ने नहीं कहा, मुझे बताइए। नहीं चौधरी, टोपन चौधरी, मैं नहीं आया भाई कभी अक्षरधाम, कम ही घुमाऊं, मैं बहुत ज्यादा नहीं घुमाऊं। मुझे बताइए, के का मान जितने बच्चों के नहीं समझ में आया, ये बात तो समझ पाए हो क्या? अब यहां पर पिछला क्वेश्चन भाई मैं थोड़ा सा एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा। एक दो बच्चों ने एन लिखा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज इन स्पीड, मान लो यहां पर इसको मैं 32 पढ़ रहा था, अगर आपको याद हो तो यहां पर 32 से अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है भाई? तो अधिकतम मान लो स्पीड घट के हो गई 1, क्योंकि चलती हुई ट्रेन होनी चाहिए। तो आप लोग कहोगे सर यहां पर डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा? 31 बराबर के का मान तो 2 आ चुका है। यहां से सोल्व करके क्या आप लोग एन का मान निकाल पाओगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल पाओगे। लेकिन एक बच्चा कहेगा कि सर आप यहां पर मुझे एक बात बताइए कि यहां पर आपको चलती हुई ट्रेन ही तो चाहिए। मैं कहूंगा हाँ, तो आपने तो गलती कर दी। मैं कहूंगा कहां गलती कर दी? तो बच्चा कहेगा अपने पास यहाँ पर सर स्पीड 0.9 भी तो हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा? तो डिक्रीज इन स्पीड होगा 31.1 बराबर 2 इंटू रूट एन। मैं सोल्व करके आपको आंसर बता दूंगा। फिर एक दूसरा बच्चा हाथ ऊपर करेगा ऑफलाइन में, सर फिर से गलत कर दिया आपने, चलती हुई ट्रेन चाहिए तो 0.9 आप क्यों ले रहे हो? 0.1 भी तो हो सकता है, 0.1 भी तो अपने पास हो सकता है। मैं कहूंगा ओहो गलती हो गई, गलती हो गई। तो यहां पर 31.9 बराबर 2 इंटू रूट एन, सोल्व करके मैं फिर एन का मान निकाल दूंगा। फिर एक बच्चा कहेगा सर यहां पर 32.01 भी तो हो सकता है, ट्रेन चलनी तो चाहिए, आपको क्या मतलब कौन सी स्पीड से चल रही है? तो मैं कहूंगा फिर गलती हो गई। तो यहां पर ऐसे तो मैं कितनी देर करूंगा, गलती होगी गलती होगी। मैं उल्टा क्वेश्चन करता हूं कि स्पीड घटाकर मैं जीरो कर देता हूं। तो स्पीड घटाकर मैंने जीरो कर दी और 32 पर नंबर ऑफ वैगन्स निकाल लिए, सोल्व करके 256। 256 पर अगर जीरो हो गई तो 255 पर चलती भी वो रहेगी, तो नंबर ऑफ अपने पास वैगन्स कंपार्टमेंट ये आ गया। क्या अब तो ठीक है क्या? सौरभ आप नहीं करोगे भाई। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर करो चलो। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए अपने पास यहां पर मुझे यह बताइए, चलने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर जो निश्चित दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल, लगने वाले समय के स्पीड जो है वो लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी, अपने पास निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ये अपने पास लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में
तो इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है, एस बराबर क्या के अपॉन रूट टी आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। पहला जो अपने पास है, सबसे पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग पहली कंडीशन में याद रखना के का मान निकलवाएगा, और वो सेकंड कंडीशन में नहीं। रणथंबोर भी नहीं आया भाई मैं महावीर कभी, जयपुर से बाहर में निकला ही नहीं आज तक, या तो गांव या जयपुर, बस दो ही जगह। निश्चित दूरी तय करने वाली, तो पहली कंडीशन में के का मान निकलवाएगा और वो दूसरी कंडीशन में पुट करना पड़ेगा। तो एस बराबर यहां पर क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ये है अपने पास 40, स्पीड है 40। के कितने टाइम में, 4 घंटे में। तो किसका मान अगर आप लोग 4 रखते हो तो रूट 4 करोगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे के की वैल्यू हो जाएगी सर 80। अपने पास के का मान आ गया है। और दूसरी कंडीशन में अपने पास दोनों स्पीड और टाइम में से एक चीज देकर दूसरी चीज निकलवाएगा। के का मान क्योंकि अपने पास आ चुका है, के का मान अपने पास आ चुका है, लगने वाले चलने पर चार, दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, नहीं स्पीड 60 है, स्पीड तो है 60। के का मान आ चुका है 80, और टाइम हम लोगों से वो पूछ रहा है। तो मुझे बताओ 20 से कट गया 3 बार, 20 से कट गया 4 बार, तो रूट टी का मान क्या अपने पास 4/3 अगर आ गया है, तो टी का मान 16/9 का मतलब 1/7/9। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे सोल्व करते हैं हम लोग? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है मैं आपको अच्छे से ढंग से समझा पा रहा हूँ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप लोग जरूर करना भाई, सभी लोग। सब कुछ आसान है भाई, ये चैप्टर छोटे और आसान चैप्टर हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। छोटे और आसान चैप्टर हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल छोटे और आसान। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आते हैं भाई, बिहार आते हैं, बिहार पक्का आऊंगा। मेरी भी इच्छा है कि कभी मैं आऊं, आप लोगों से डायरेक्ट मिलूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बिहार से, तो उन्होंने काफी बार बोल दिया जरूर आऊंगा भाई। और आपको बता के आऊंगा, लेकिन आप ऐसे छुप मत जाना, मिलना जरूर मुझसे। मैं जब भी आऊं आपको बता के आऊंगा भाई। एक बस निश्चित दूरी को एक समान चाल से किसी निश्चित समय में तय करती है। बस की गति तय की गई दूरी के समानुपाती जो स्पीड है, वो अपने पास यहाँ पर अपने पास इसके तो समानुपाती है, और अपने पास लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा अपने पास अब की बार तीन चीजें दी हुई है। तो s बराबर कितना होगा? s बराबर अगर लगाओगे तो d अपॉन अपने पास रूट टी, ये लीजिए। पहली कंडीशन में के का मान निकलवाएगा और दूसरी कंडीशन में के का मान पुट करवाएगा हम लोगों से। इसने कही थी बस 60 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस है 60, स्पीड है 40, डिस्टेंस है 60, कितने टाइम में? टाइम है अपने पास 4 घंटे में। तो पहली कंडीशन में सारी वैल्यू, तो 20 से कट रहा है 2 बार और 20 से कट रहा है 3 बार। तो यहां पर के का जो मान अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, ये यही का है ना 60 किलोमीटर की दूरी, और ये तो अपने पास के का जो मान आ जाएगा वो बताओ 4/3 आ गया है क्या? सोल्व करने पर आप कहोगे जरूर आ गया है। यहां पर अपने पास 4 घंटे में तय करता है। यदि ज्ञात कीजिए कि 44 किलोमीटर पर आवर स्पीड है 44, के का मान आ चुका है 4/3, किसी एक चीज का मान पूछा, टाइम दिया हुआ 9, और डिस्टेंस हम लोगों से पूछा है,
टाइम दिया हुआ है 9, तो 4 से कट गया 11 बार, तो 11 बराबर डी अपॉन अपने पास 3 इंटू 3 का मतलब डी का मान क्या 99 आ जाएगा क्या? ये अपने पास डी ऑप्शन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग क्या सभी लोग समझ पाए होंगे क्या? हाँ और ना आप लोग बताते रहो, क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो। राहुल का जो कद है वो अपने पास उसके उम्र के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक है। द हाइट ऑफ राहुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज। जो उसकी हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज के वर्गमूल के। तो मुझे बताओ एच बराबर क्या अपने पास के इंटू रूट ए होगा क्या? तो पहली कंडीशन में अपने पास ये जो अपने पास दिया हुआ है, पहली कंडीशन में उसने कहा 16 साल की उम्र में उसकी ऊंचाई क्या होगी अगर 9 साल में 4 फीट का है। उल्टा क्वेश्चन दे दिया भाई। 9 साल में अपने पास 4 फीट है, कितने साल में? 9 साल में। तो 9 का रूट करोगे तो 3। तो पहली कंडीशन में तो के का मान निकलवाएगा और दूसरे में पुट करवाएगा। तो बताओ 16 साल में हाइट क्या होगी? तो हाइट बराबर के का मान तो है 4/3 और हाइट 16 साल में तो 16। तो एच का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 16/4 गुना 4/3 का मतलब क्या 16/3 फीट आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। इसके ये फाइल नंबर मैं आप लोगों को 11 पढ़ा रहा हूं। कोशिश करना कल 3-4 क्वेश्चंस में इसके और करवाऊंगा और उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे दूंगा। 3-4 क्वेश्चन शुरुआत में हम लोग कल और करते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने बढ़िया पढ़ाया होगा, आज आप लोगों को सही से समझा पाया होगा। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं। कल 6 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।